देखिएगा जरा, देखिएगा जरा ध्यान से। कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब ये चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए 2:2:1, और उस डेट पर इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लो। कैपिटल है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन्वेस्टमेंट और सन्ट्री रिजर्व। जिनकी एडजस्टमेंट दी हुई है पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी को सॉल्व कर। ठीक है बेटे। तो पहली एडजस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90,000। आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी, 1,00,000 रुपए, और अब हो गई 90। कितने से रिड्यूस हुई है? बोलो। 10,000। 10,000 से। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास है बेटे 6,000। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि एंट्री ही पास करनी है हमें। तो पहली एंट्री हो जाएगी बेटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, है ना। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो 6,000 रुपये रिजर्व में पड़ा हुआ है, पर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है बेटे 10,000 रुपये से। बचा अमाउंट कहाँ से आएगा, बोलो। रीवैल्यूएशन अकाउंट। बचा हुआ अकाउंट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, बचा अमाउंट है बेटे 4,000 रुपये, ये चला गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहली एंट्री सबको क्लियर हो गई। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट तो सर सॉल्व हो गया। दूसरी एंट्री है, क्लेम फॉर वर्कमैन इज अराइज 9,000। वर्कमैन का क्लेम है 9,000 रुपए, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपके पास कितना है बेटे? सर 12,000 है ये तो क्या करें? नौ हजार का जो क्लेम है, अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। रिजर्व पड़ा हुआ है आपके पास 12,000 का, क्लेम आया बेटे 9,000 का, बचे हुए 3,000 क्या होंगे? पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं, हर बार रिवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं होता। बचे हुए रिजर्व को हमें पार्टनर में बांटना है। पिछली बार रिजर्व कम पड़ गया था बेटे, इस बार तो रिजर्व ज्यादा है। तो दो रास्ते हैं, या तो एक ही बार कर लो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू एक्स टू वाई टू जेड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं दो एंट्री वाला कराता हूँ वो भी है, कि 9,000 रुपये आप ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ पे बेटे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अंदर, और बचा हुआ पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व छूट गया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वाई कैपिटल अकाउंट, यानी कि जेड कैपिटल। ठीक है। बस बेटे पार्टनर्स में बांट देना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो 3,000 रुपए
हमें बांटने हैं ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्या है हमारा 3:2:1, यानी कि 1500, 1000 एंड 500। बोलो, दो बातें क्लियर हो गई, ये तो कल ही पढ़ा था हमने। अब अगला पॉइंट है बेटे गुडविल का, और गुडविल का पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए पहले सेक्रीफाइस रेशो। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे हम, और इसमें निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशो। कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो होने? सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। रोनित सो रहा होता है क्या? जब पूछता हूं तो बताया करो। अभी भी नहीं बोला। रोनित जैन क्लास में है? क्लास में तो है, बोल क्यों नहीं रहा है? सॉल्व करो दीदी, क्या सर? सॉल्व करो इसे। ओके सर। रोनित जैन, ये लड़का है कहाँ? क्लास में है लेकिन बोल नहीं रहा है। 6×5 = 30। सर हाँ बोलो। सर ये ए वाली जो एंट्री थी इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट भी तो करेंगे उसको बंद करने करेंगे के लिए। लास्ट में, लास्ट में जब मैंने बोला था ना, जब बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो तो सारी सॉल्व करने के बाद किया करो, ठीक है ना? हो सकता है आगे एक और यस रिवैल्यूएशन का सर। कुछ मिल जाए, तो लास्ट में करेंगे ये काम, ठीक है ना? यस सर। आ गया दीदी? कितना आया? -2/30 -1/30। अब क्या करना है बेटे, इस फ्रैक्शन से गुडविल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, XYZ। बार बार कौन करेगा सॉल्व? मल्टीप्लाई कर दो 60,000, 60,000 और बेटा कैलकुलेशन साथ साथ किया करो, वरना एग्जाम में कैलकुलेशन करते रह जाओगे और टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है? 6,000, 4,000 और 2,000 एंट्री होती है बेटे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नंबर सी सॉल्व कर रहे हैं हम। गेनिंग पार्टनर हो गया वाई, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। नरेशन तो आप लोग लिख लोगे ना? इसलिए नरेशन नहीं लिख रहा है, समझ समझना कि नरेशन के बिना आंसर लिखा जाएगा। ठीक है बेटे। सर एडजस्टमेंट तो सब सॉल्व हो गई।
अब बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे। बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या है। कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट करते नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया और वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व हो गया। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑल्टर करना है कि नहीं करना है, तो क्या करोगे? तो हम ऑल्टर कर देंगे। तो बेटा जी इधर से बच गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए एंट्री करेंगे हम, एंट्री नंबर 4। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 24,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे। और किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में ही बांटना बेटे। न्यू रेशियो में कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है ना। सिर्फ जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्टर नहीं होगा, जैसे गुडविल में ऑल्टर नहीं हो रहा है, तो हम वहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर गेनिंग रेशियो का या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज कर रहे हैं। हम न्यू रेशियो में कुछ भी नहीं बांटते हैं। चलो जी, तो 12 4 कितना आएगा? 8,000। 8,000। सर ये चौथी वाली एंट्री प्रॉफिट लॉस की भी हो ही गई। ओके, इधर से सब खत्म। यहाँ पर ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को क्या करने हैं बेटे, हम राइट ऑफ करते हैं सर। तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ किया जाएगा। आप एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसा देखो किसी ने मेरे को नहीं बोला अभी तक, सर ये डेबिट कैसे लगा रखे हैं आपने क्रेडिट के अंदर। हाँ सर मैं अब बोल रहे हैं हाँ सर मैं, पहले नहीं बोल सकता था। टू गुडविल, ठीक है। और गुडविल कितनी है बेटे? 6,000। 6,000 को बांटोगे 3:2:1 में, तो बचेगा 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। सन्ड्री एसेट की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है बेटे। तो लास्ट एंट्री बनी हमारी एंट्री तो सेम ही होगी, बस गुडविल की जगह पे क्या लिख देंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगले संडे से हर संडे आपका एमसीक्यू टेस्ट होएगा। ठीक है बेटे, क्योंकि जब पेपर ही एमसीक्यू आना है तो तैयारी करके चलते हैं पहले से। ये भी 6,000 ही था, हाँ वहाँ ही बनना। 3,000, 2,000 और 1। और ये मत सोचना कि एमसीक्यू हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। अब तो बेटा और बारीकियों पे ध्यान देना है आपको। छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं एमसीक्यू के अंदर, जो कई बार हम बड़े क्वेश्चन करते हुए इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज होनी है। अरे हम राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं? जितने भी पुराने लॉसेस हैं उस पर रख के करेंगे क्या?
जब नया फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो पुरानी चीजें बर्डन लेके ढोने की क्या आवश्यकता है, राइट ऑफ करके खत्म कर दो, है ना। पुराना बर्डन ढो के कुछ मिलने वाला है, इसीलिए हम उसे राइट ऑफ करके खत्म कर रहे हैं। ना तो पास्ट प्रॉफिट लेके चलेंगे अगली फॉर्म में, न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, और ना ही पुराने लॉसेस, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कह देता कि नहीं जी हम तो पुरानी बैलेंस शीट ही मेंटेन करें। ठीक है बेटे, तब तक हमें पुराने एक्युमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट दोनों ही क्या करने हैं, बताओ क्या करने हैं, राइट ऑफ करें, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ठीक है, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और लॉस को राइट ऑफ कर दोगे, मतलब पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर देगा। बोलो बात ठीक, समझ आ गई कहानी। एक बात और रह गई बेटे, एक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला था, उस रिवैल्यूएशन को बांट के खत्म कर देते हैं, क्योंकि और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट हमें मिला नहीं। तो रिवैल्यूएशन डेबिट किया था हमने 4,000 रुपए से, अब बेटा जी पार्टनर्स में बांट के हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी XYZ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और बेटा एग्जाम में रेवोल्यूशन मत लिखिए ना, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, रेवोल्यूशन लिख देते हैं रिवैल्यूएशन। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का रेवोल्यूशन नहीं चल रहा है, ये रीवैल्यूएशन है। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी आपको, क्योंकि 4,000 रुपए को 3:2:1 में बांटना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो 4,000 को 3:2:1 में बांटने के लिए 6 से पहले तो डिवाइड कर लो, और फिर क्या करोगे, फिर 3, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, पार करना है। ये लो। जब क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो रीवैल्यूएशन की एंट्री लास्ट में करनी है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको और भी रीवैल्यूएशन वाले पॉइंट मिल जाए, तो सबको एक साथ कंसीडर करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।